हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एग्ज़ाम पॉइंट। कैसे हैं फ्रेंड्स? फिर से हम हाजिर हैं एक नए वीडियो में नए पार्ट के साथ। साइंस की जो मैराथन सीरीज चल रही है, स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसका पार्ट 5 होगा। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 4 तक डाल दिया गया है। आप उसे जाइए, देखिए, शुरू से देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिए, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा, अन्यथा नहीं। तो हम चलेंगे वीडियो पर, लेकिन उससे पहले वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। साथ में लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो आपको कैसन लगा। चलेंगे वीडियो पर। क्वेश्चन नंबर 253 होगा। इससे पहले ऑलरेडी है, आप जाइए उसे देखिए हमारे चैनल पे। तो चलेंगे 253 क्वेश्चन। किस वर्ग के जंतुओं में प्रगुआह सीलोम रक्त का भरा होता है? तो इसमें आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा। चलेंगे दूसरे प्रश्न है, केंद्रक और कोशिकांग रहित जीव किस से संबंधित होती है? तो बैक्टीरिया से संबंधित हो। ठीक है, तो बैक्टीरिया से। अगला क्वेश्चन होता है, कौन सी कोशिकांग में छिद्रिल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? जो छिद्रिल कोशिका भित्ति है उस कोशिकांग में नहीं पाई जाएगी। तो सर सहचर कोशिका में। ठीक है, सहचर कोशिका में नहीं पाई जाएगी। चलेंगे अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? रासायनिक परिवर्तन निम्न में से कौन है? तो कौन हो जाएगा? तो देख सकते हैं, लकड़ी का क्षरण बिल्कुल यह है, और लकड़ी का दहन ये भी है। लकड़ी का चीरना ठोकना ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं हो जाएगा। और लकड़ी के एक टुकड़े में कील गाड़ ये भी नहीं होगा। 1 और 2 सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित के अनुसार दो पदार्थ ए और पदार्थ बी अभिक्रिया कर तृतीय पदार्थ A2B बनाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन इस अभिक्रिया के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? तो देख सकते हैं 1, 3 और 4। ठीक है, इसका मतलब 2 नहीं सही है। इसको हम देख लेते हैं। तो उत्पाद A2B पदार्थ ए और बी के गुण प्रदर्शित करेंगे, बिल्कुल सही है। और उत्पाद का सदैव एक निश्चित संगठन होगा, ये नहीं है। इस प्रकार तीसरा तक इस प्रकार का बना उत्पाद के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और इस प्रकार का बना उत्पाद एक तत्व है। ठीक है, तो ये सब सही हो गए। चलिए 258 में देखिए, दो रासायनिक स्पीसीज X और Y आपस में संयुक्त होकर उत्पाद P बनाता है। ठीक है, जिनमें 2 X और Y दोनों उपस्थित होते हैं। X और Y को सरल रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, नहीं तोड़ा जा सकता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा X और Y तथा P स्पीसीज के संदर्भ में सत्य है? तो P एक यौगिक है। तो P एक यौगिक है, सही है। P एक क्या है? एक यौगिक है, ये बात सही है। ठीक है, और X और Y एक यौगिक है, नहीं वो यौगिक है ही कैसे हो जाएगा? तो तत्व है ना, X और Y तत्व है, और P एक निश्चित संघटक है, ये भी सही है। तो 2 नहीं हो जाएगा, बाकी सब सही है। अगला चलिए, निम्नलिखित में से कौन Mg के इलेक्ट्रॉनिक्स वितरण को सही रूप में प्रदर्शित करता है? तो Mg देख सकते हैं 12 हो जाएंगे, 8 4 12 2 8 2, ये आपके हो जाएंगे 12। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। एक तत्व X में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15 है और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। तो तत्व का सही प्रदर्शन क्या हो जाएगा? तो वही 15 16 31, ऊपर में 31 और नीचे में होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये आपके हो जाएगा, देखिए ये पहला 31/15 X हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रदरफोर्ड के नाभि के प्रतिरूप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही सिर्फ पूछा है, सही। तो कौन सही हो जाएगा? तो नाभिक को धन आवेशित माना गया है, ये सही है। और प्रमाणित किया गया है कि कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना है, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक यहाँ पे सही है। और तीसरा देखिए, सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, गलत नहीं, ये सौर तुलना की जाएगी, सही है। और थॉमस मॉडल सहमति है, तो ये गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 सही है। ठीक है, चलिए 262 थॉमसन के परमाणु मॉडल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है। ठीक है, तो पहला देखिए, यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित करता है, तो ये इस बात सही है सर। दूसरा है, परमाणु में धन आवेश समान रूप से वितरित होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है, धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है, ये भी सही है। और चौथा क्या है, परमाणु के अस्थायित्व के इलेक्ट्रॉन परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। चलिए आगे देखिए, रदरफोर्ड ए अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि रदरफोर्ड के ये अल्फा कण प्रकीर्णन को दर्शाया कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं, पहला था।
तो ये आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सही पूछा तो ये पहले गलत है। दूसरा क्या है, नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है, तो ये सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ये भैया। तीसरा है नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं, गलत, न्यूट्रॉन पूछा, सही है, कथन में सही पूछा है। और परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, तो ये सही था। तो 1, 2 और 4 सही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक तत्व के आयतन पर 3 धन आवेश है, ठीक है, 3 धन आवेश है, परमाणु का द्रव्यमान संख्या 27 है, न्यूट्रॉन की संख्या 14 है, तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10 होगा, सीधा सीधी है 10 होगा, ठीक है। 14 3 17 27 में से घटाई दीजिए तो 10 नहीं होगा, ठीक तो है। अगला देखिए, चित्र में Mg2 आयनन को पहचानिए, जहां N और P क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को प्रदर्शित करती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो जाएगा, ठीक है। तो Mgp2 आयन की पहचानना है, ठीक है। Np 10 to 12 Mg2 का हम न्यूट्रॉन तो एक ज़्यादा ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक समान होगा नहीं, एक समान कहाँ से होगा, अलग अलग होता है ना, ठीक है। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक समान है यहाँ पे, चलिए हाँ ये सही हो जाएगा, डी। अगला देखिए, एथिल एथोनोइट CH3COOH C2H5 के एक नमूने से 2 ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है, तो दोनों ऑक्सीकरण परमाणु समस्थानिक हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, दोनों ऑक्सीकरण समस्थानिक हो जाएगा, ठीक है। परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाला नाम को, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाला कौन है, तो J.J. थॉमसन हो जाएगा, ठीक है। J.J. थॉमसन परमाणु का प्रथम मॉडल दिया है। चलिए आगे, तो इसमें तो पहला वहाँ सही था, दूसरा इसमें तीसरा हो जाएगा, यह स्वर परिवार की तुलना की जा सकती है, सही है, लेकिन चौथा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, आगे देख सकते हैं, थॉमसन के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3। देखिए, यह परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से प्रदर्शित करता है, ये सही था। दूसरा भी परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित करता है, ये भी सही है। तीसरा भी है, धनावेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है, तो ये भी सही था। तो 1 2 3 तीनों सही है। अगला देख सकते हैं, रदरफोर्ड के एक कण प्रदर्शित प्रयोग ने दर्शाया, ठीक है, तो दर्शाया है, ठीक है। तो किस रूप में दर्शाया है, तो सिर्फ सही को बताएंगे। नाभिक में परमाणु द्रव्यमान और धनावेश को केंद्रित रहता है, और यह परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है, ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, रदरफोर्ड के अल्फा कण से। तत्व A के आयनन देखिए, कह रहा है धन 3 आवेश है, परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन 27 14 है, तो आयन पूछ दिया है, तो देखिए दोनों को जोड़ दीजिएगा, 17 और 27 में से घटा दीजिएगा 10 मिल गया, ठीक है। चलिए Mg2 का पूछा है, Np है, तो Np दोनों डिफरेंट, 10 12 का हो जाएगा अंतर। देखिए 10 12 का कहाँ है, Np 10 12 10 12 10 12, यहाँ 10 दिए है ना, 12 हो जाता है 10 22, तो Pp बराबर हो जाएगा, सॉरी Bp हो जाएगा, ये D हो जाएगा, N 12 और P 12, ठीक। एथिल एसिटेट CH3COOH C2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीकरण परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न है, तो इसके लिए इनमें से कौन सा कारण होगा, तो दोनों ऑक्सीकरण परमाणु समस्थानिक होगा, यही कारण है, ठीक है। चलिए, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाला कौन था, तो J.J. थॉमसन, ठीक है, J.J. थॉमसन दिया था। चलिए, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी, बता दीजिए आप आराम से, तो संयोजकता 1 होगा, डेट्स सेट। अगला चलिए, परमाणु मॉडल का समय के साथ सुधार होता जा रहा है, निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, तो ठीक है करिए। तो हो जाएगा इसका कालानुक्रम 2 1 3, ठीक है, 2 1 3, तो 2 1 3 देखिए 2 में क्या है, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल पहले था, उसके बाद है बोर का परमाणु मॉडल, फिर रदरफोर्ड का मॉडल, तो ये काल क्रम था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है, सर्वदा सही कौन सा कथन है, तो इसको देखिए, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो ये सही है, बाकी सब गलत है, बस बाकी को छूना भी नहीं। चलिए सीधा अगला देखिए, 271, कोई कण त्रिज्या R और वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, तो अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा, तो 2r हो जाएगा, ठीक है, 2r। अर्धवृत्त जो पूरा करेगा ना उसमें 2r हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न पर आइए। मान लीजिए कि कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड के नियत चाल से चल रहा है, ठीक है, और मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है, ठीक है। तो इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का त्वरित गति में है, सीधा सीधे वह त्वरित गति में है, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। VT ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किसी भौतिक राशि को निरूपित करेगा। जो VT है वह, सही बात है, दूरी को मीटर में, ठीक है, मीटर में, बिल्कुल सही है, मीटर में। आगे चलिए 274। ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रहा है, इसके दूरी समय ग्राफ पर दूरी और समय ग्राफ को दर्शाया गया है, तो सही कथन को चुनना है, ठीक है। समय इधर है, दूरी ऊपर की तरफ है। तो देखिए, तो कार यहाँ देख सकते हैं ऊपर में, कार B सबसे धीमी होगा, जो नीचे वाला है समय कम है सबसे धीमा है, और ऊपर वाला है सबसे तेज चल रहा है, तो सही बात है। कार A की चाल D से अधिक है, A की चाल D से नहीं, गलत है। कार B सबसे धीमी है, यह सही है। कार D की चाल कार C से अधिक है, कार D की चाल C से अधिक है, नहीं, भी गलत है। और कार C सबसे धीमा नहीं, सबसे तेज तो C है, लेकिन गलत दिया है। चलिए, तो समझ गए होंगे प्रश्न को। अगला देखिए, चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति के निरूपण करता है, ठीक है। गति को पूछा है, निरूपण कौन सा करेगा। तो देखिए गति का, तो समय और गति का यही ग्राफ है, पहला ही आंसर है जो सही कर रहा है निरूपण, ठीक है। चलिए अगला आ जाइए। वेग समय ग्राफ की प्रणवता से क्या होता है। जो वेग और समय ग्राफ की प्रणवता से तात्पर्य है, तो त्वरण का तात्पर्य हो जाएगा, ठीक है, त्वरण का। नीचे दिए गए चली गई दूरी और विस्थापन के परिणाम समान होते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए चली और दूरी के विस्थापन के समान पूछा है, तो यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही होगा ना, तो चली गई दूरी और विस्थापन के परिणाम समान होगा, ठीक है, ये साफ बात है, करेक्ट है। आगे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है। देखिए, उच्च रक्तदाब, नहीं, ये आप संपर्क से नहीं होगा। अनुवांशिक अपरासंगमता, नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक, हाँ, इन्फ्लुएंजा है, वायरस होगा, इससे आपको ना हो जाएगा संपर्क में आने से, लेकिन रुधिर कैंसर ये भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 279, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एड्स नहीं फैलता। तो गले से मिलना, बाकी रक्तदान, ब्लड चढ़ाना, लैंगिक संबंध, अनैतिक संबंध और स्तनपानी सबसे एड्स होगा, लेकिन आपको गले से मिलना इससे नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न 280 पर, प्रति विषाणुक औषधि बनाना प्रति जीवाणु दवाई के बनाने की अपेक्षा अधिक कठिन होता है। क्योंकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत ही कम होती है। सही बात, बहुत कम होता है जैव रासायनिक प्रणाली, इसीलिए कठिन होता है, सीधा सीधी। चलिए 281, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक कालाजार का कारण है। कालाजार का क्या कारण है, तो लिस्मीनिया जो है ना, लिस्मीनिया से, ठीक है, कालाजार होता है। बहुत बढ़िया, लिस्मीनिया याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि आप छोटे भीड़ भाड़ वाले तथा कम हवादार घर में रह रहे हैं, तो आपको निम्नलिखित में से कौन से रोग होने की संभावना हो सकती है। तो वायु वाहित रोग हो सकता है, वायु वाहित रोग हो सकता है, ठीक है। चलिए और आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति, नहीं सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर के द्वारा नहीं फैलती है। डेंगू मिलेगा ईडीज मच्छर से, मलेरिया मादा एनाफिलीज से, मस्तिष्क जो है छींसी मक्खी जिसको एन्सेफ्लाइटिस कहते हैं। निमोनिया नहीं फैलता है, ठीक है, निमोनिया नहीं हो जाएगा, ओके, ये नहीं होगा, बाकी ये सब सही। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। कौन सा व्यक्ति है जो स्वास्थ्य के लिए प्रमुख नहीं है। एक अच्छा स्थान में रहना, ये तो ठीक है। अच्छी आर्थिक स्थिति, ये भी सही है। सामाजिक समानता और मेल भाव की भावना, ये भी सही है। एक बड़े और सुसज्जित भवन में रहना, ये गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न चलेगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। गलत कथन, उच्च रक्तदाब अधिक वजन और व्यायाम के न करने के कारण होता है, ठीक है, तो इसमें पूछा गया है गलत, ठीक है, ये सही है। अनुवांशिक अपारगता के कारण कैंसर होता है, ये भी सही है। अगला, अम्लीय भोजन खाने के कारण पेप्टिक्स वक्र अल्सर होता है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और एल्केने फ्लाइटोकोकाई के कारण नहीं होता है, तो ये भी सही है। तो सी गलत हो जाएगा, ठीक है। हमें अपने वातावरण में मच्छरों के प्रजनन को रोकना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बीमारी के रोगवाहक है मच्छर ही, ये बात सही है, तो इसलिए मच्छर को आपको रोकना पड़ेगा।
चलिए और आगे, आप अपने शहर में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में जागरूक हैं। इसके लिए बच्चों का टीकाकरण किया जाता है क्योंकि यह शरीर में रोग प्रतिरोधक को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, रोग प्रतिरोधक को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। आगे चलते हैं। विषाणुओं में हेपेटाइटिस रोग होता है। क्या होता है? विषाणुओं में हेपेटाइटिस रोग होता है। यह रोग निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा संचरित होता है? तो जल के द्वारा संचरित होगा। ठीक है, अगला है, पृथ्वी का वायुमंडल जिन विकिरणों के द्वारा गर्म होता है वह मुख्यतः है। वह मुख्यतः क्या है? तो पृथ्वी और जल से परावर्तित विकिरण उसी के द्वारा गर्म होता है। ठीक है। चलिए अगला, यदि पृथ्वी चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता है तो पृथ्वी का तापक्रम बढ़ता है, दिन के समय बढ़ता है और रात के समय घटता है। ठीक है, बिल्कुल सही। वायुमंडल में मिलने वाली ऑक्सीजन के दो रूप कौन से हैं? जो वायुमंडल में मिलने वाले ऑक्सीजन के दो रूप कौन से हैं? तो ऑक्सीजन और ओजोन, ये दोनों मिलते हैं। ठीक है। अगला देख सकते हैं, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में नहीं होता है? देखिए, तो ऑक्सीजन का जो तत्व रूप है उसकी उपस्थिति में नहीं होगा। ठीक है, बाकी तो सब ग्रुप में हाइड्रोजन में होगा, जल में होगा, नाइट्रोजन में होगा, लेकिन ऑक्सीजन के तत्व के रूप में नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे, ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? ओजोन छिद्र है बेचारा क्या है? तो ओजोन परत का पतला होना ओजोन छिद्र का अर्थ है। ओजोन परत का ह्रास हो रहा है क्योंकि मनुष्य निर्मित यौगिकों का, जिनमें क्लोरीन फ्लोरीन दोनों के यौगिक शामिल हैं, अत्यधिक उपयोग से ओजोन परत क्या हो रहा है? पतली हो रही है। तो सीधा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से पर्यावरण की कौन सी समस्या हाल ही में उत्पन्न हुई है? तो उपयुक्त सभी है, ग्रीन हाउस का, ओजोन परत का और वैश्विक ऊष्मन। ये सब क्या हो रहा है? हाल में ही उत्पन्न होने वाला समस्या है। मृदा में खनिज का मुख्य स्रोत कौन सा है? जनक सेल, जिससे मृदा बनती है, यही मुख्य स्रोत हो जाएगा। अगला है, जैव मंडल में जैविक घटक का निर्माण किसके द्वारा होता है? जैव मंडल में जो जैविक घटक है उसका निर्माण वायु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो वायु के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि से क्या नहीं होगा? तो क्या नहीं होगा सो पूछा दिया गया। ठीक है, वातावरण में अत्यधिक ऊष्मा को रोका जा सकता है। गलत। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन, मरुस्थलीय पादपों की प्रचुरता। ठीक है, ये नहीं होगा, बाकी सब होगा। ठीक है, ये सब होगा और ये नहीं होगा। देखिए, जलीय वातावरण में विशेष तापक्रम परिवर्तन प्रभावित कर सकता है, तो जंतुओं के प्रजनन से। ठीक है, जंतुओं के प्रजनन से। मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? मृदा अपरदन है वो किसके द्वारा? तो वनों के विकास के करके। ठीक है। ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके लिए हानिकारक है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए क्या है? ऑक्सीकरण हानिकारक है। अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? तो पानी में एसिड डालें। ठीक है, अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? तो पानी में एसिड डालें। उदासीकरण अभिक्रिया के उत्पाद सदैव क्या होते हैं? तो अम्ल और पानी। ठीक है, अम्ल और पानी। उदासीकरण की अभिक्रिया के जब करिएगा तो उसमें अम्ल और पानी निकलेगा। ठीक है। अगला देखिए, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, इसके पेस्ट को अम्ल और क्षार में अलग अलग मिलाने पे कौन से रंग दिखाई देगा? वो प्राकृतिक, उसको अम्ल में मिलाइए, क्षार में, तो उससे रंग कौन कौन मिलेगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। अम्ल और क्षार दोनों पीला, अम्ल में पीला और क्षार में लाल, ये हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला, फेनोल्फथेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में क्या होते हैं? तो रंगहीन और गुलाबी होते हैं। रंगहीन और गुलाबी होते हैं। ठीक है, जब मिट्टी बहुत अधिक क्षारीय होती है तो इसमें पौधे अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाना चाहिए? तो कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। सही बात है, कहा? तो कार्बनिक पदार्थ मिला दीजिए। ठीक है। एक प्राकृतिक रंजक लिटमस निम्नलिखित में से किसका अर्क है? तो काई का अर्क हो जाएगा। किसका अर्क हो जाएगा? तो काई का अर्क, काई का। उदासीकरण की अभिक्रिया क्या है? उदासीकरण की अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक परिवर्तन जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है वह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ठीक, बिल्कुल सही। चलते हैं आगे। 309, एक घोल
जल्दी सूचक रंग पीले रंग से लाल में बदल देता है, घोल क्या हो जाएगा? तो ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, एक जो घोल है हल्दी सूचक रंग वह पीले से लाल में बदलता है तो वह क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ के सेट में एसिड होता है? तो एसिड किस में होगा? तो दही और सिरका में एसिड होगा। बिल्कुल सही। म्यूनोफेनेसिया साबुन भी दे दिया है, सब नहीं, चूने का पानी दिया, अंगूर दिया है। ठीक है, तो एसिड आपको दही और सिरके वाला में हो जाएगा। ठीक है, चलिए। रंगहीन विलयन में नेफ्लोलेथिन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता। और इस विलयन की प्रकृति क्या है? तो इस विलयन की प्रकृति या तो अम्लीय या उदासीन हो जाएगा। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार सूचक है? क्षार सूचक कौन हो जाएगा? तो हल्दी हो जाएगा। जो अम्ल है क्षार सूचक हल्दी हो जाएगा। ठीक, हल्दी। आगे देखिए, क्या होता है जब प्रखनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है? ठीक है, मिलाया जाता है। क्या होता है जब एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन से मिलाया जाएगा? तो विलयन का ताप बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। विलयन का ताप घटेगा। गलत है। विलयन का ताप समान रहेगा। गलत है। और लवण का निर्माण होगा। तभी बोले थे ताप बढ़ेगा और लवण का निर्माण होगा। ठीक है, अम्ल का विलयन क्षार के विलयन के साथ मिलाइएगा तो। चलिए आगे, इसका मतलब 1 और 4। एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से इसके विलयन को अत्यधिक में मिलाने पर यह परिवर्तन उत्क्रमित होते हैं। ठीक है, यह परिवर्तन उत्क्रमित होता है, इसके बारे में पूछा गया है। बेकिंग पाउडर, चूना, अमोनिया हाइड्रोक्साइड विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा आंसर। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक। चलिए अगला क्वेश्चन। एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विचरण के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त क्षारीय नली से गुजारा जाता है। तो क्षारीय नली में लिए गए कैल्शियम के क्लोराइड का कार्य क्या है? तो गैस से नमी को अवशोषित करना। ठीक है, गैस से नमी को अवशोषित करना। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीय जल नहीं रखता है? क्रिस्टलीय जल को नहीं रखता है कौन सा लवण? ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा जो है ना क्रिस्टलीय जल को नहीं रखता है। बाकी सब नीला, थोथा, धमन और जिप्सम लोग रखता है। चलिए आगे। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय विलयन है क्योंकि यह लवण देता है। तो दुर्लभ अम्ल और प्रबल क्षारक के रूप में देता है। ठीक है, दुर्लभ अम्ल और प्रबल क्षारक के रूप में ही देता है। ठीक है, चलिए। दांत के एनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट होता है और इसकी प्रकृति क्या है? दांत के एनामेल में कैल्शियम फॉस्फेट की प्रकृति क्या है? तो क्षारीय हो जाएगा। ठीक, क्षारीय। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम देता है? तो ये सही क्रम हो जाएगा जल, एसेटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसीटेट अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है और मुक्त गैस के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, जब देखिए देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अब सोडियम स्टेट में मिलाइएगा तब एक गैस निकलती है और मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा है? तो यह चूने के पानी को दूधिया कर देता है। बिल्कुल सही है। यह जलती हुई तिल्ली को बुझा देता है। ये भी सही है। और यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। ये भी सही है। यह अरुचिक गंध देती है। दिस इज गलत। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है और चौथा गलत है। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, सामान्य लवण रसोई में उपयोग किए जाने के अतिरिक्त इसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके निर्माण में कच्चे? तो धवन सोडा पहला और तीसरा है बेकिंग सोडा। यह निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एकदम। अगला प्रश्न देखिए। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका अन्य अवयव क्या है? तो टॉर्टेरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, इसका अन्य अवयव का नाम टॉर्टेरिक अम्ल। आगे देख सकते हैं। दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम किए ले जाने वाले टूथपेस्ट सामान्यतः होते हैं वो सामान्यतः टूथपेस्ट जो होता है किस प्रकृति की होती है? तो वो क्षारीय होता है। दांत में क्षारीय 5.5 से क्षरण होने लगता है तो यह क्षारीय हो जाए। आगे देखते एक अम्ल और एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? एक अम्ल है और क्षार के बारे में पूछा है। इसका पीएच जितनी उच्च होती है अम्ल उतना ही प्रबल होता है। ठीक है, नहीं ये गलत है, ये गलत हो जाता है। कम होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। पीएच जितना उच्च होता है अम्ल उतना दुर्लभ होता है। हाँ ये सही है, बिल्कुल सही है। पीएच जितना कम होता है क्षारक उतना ही प्रबल होता है। तो नहीं ये भी गलत है, अधिक वाला ही गलत। पीएच जितना कम होगा क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। हाँ ये सही है। चलिए तो समझ गए 1 और 4, 2 और 4 सही होगा। ठीक है।
अगला, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस का पीएच मान पूछ दिया। तो 7 से कम जठर रस का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है। जब अम्ल कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है, अम्ल को अब जल में मिला दिए, तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होगी? ठीक है। तो आयनीकरण होगा, बिल्कुल सही है। उदासीकरण नहीं होगा। तनुता नहीं होगा। लवण निर्माण होगा। तो आयनीकरण होगा और लवण निर्माण होगा जब अम्ल को अब जल में मिलाइएगा तब। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देगा? तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा। तो चूना नहीं देगा, बाकी सब देगा, मार्बल, चूना पत्थर, बेकिंग सोडा। ठीक, आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का? अम्लीय प्रकृति का कौन है? तो नींबू का रस। ये सब तो नहीं है, तो अम्लीय प्रकृति का नींबू का रस हो जाएगा। ठीक है। सोना को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? एक्वा रिजिया जानवे करते हैं। सोना को घोलने के लिए एक्वा रिजिया। आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज नहीं है? अम्ल खनिज नहीं है, इसे पूछ दिया है। अम्ल खनिज नहीं है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी है, नाइट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल नहीं है। ठीक है, सिट्रिक अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? क्षारक कौन नहीं है? C2H5OH नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब है, NOH, KOH और NH4OH ये सब क्षारक है, बल्कि C2H5OH नहीं, तो एल्कोहल हो जाएगा ना। अगला देखिए, जब HCl को जल में गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो HCl को जल से निकालिए। ठीक है। तो देख सकते हैं, यह विलयन में आयनित नहीं होता है क्योंकि यह सहसंयोजक यौगिक है। ठीक, यह विलयन में आयनित होता है, यह विलयन में आयनित नहीं होता है क्योंकि यह सहसंयोजित करता है। ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यह क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। यह विलयन में आयनित होता है, ये भी गलत है। यह विलयन में हाइड्रोजन और हाइड्रोलिक्स दोनों आयन देता है, एक सही है। यह जल के अणु से संयोग करके विलयन में हाइड्रोजन को आयन देता है, तो चौथा भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों सही है। चलिए, अम्लों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो खट्टे नीले लिटमस को लाल कर देता है, सही बात है, नीले लिटमस को लाल कर देता है खट्टे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होता है? तो H3O+ और Cl-। ठीक है, यही आयन उपस्थित होता है। अगला देखिए, कलोर क्षारक प्रक्रम अभिक्रिया में सही को प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो सही यही है, सही सीधा देख लीजिए। 2NaCl एक्वा है, H2O गैस, NOH और Cl2 और H2O निकल गया। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन पूछा नहीं है, तो ये द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है, बाकी सब है ऊपर में। जल का क्वथन वाला, बर्फ जल, ये सब जानवे करते, तीनों में रहता है, इसलिए होगा ही। निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्नलिखित अभिक्रिया का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो देख लीजिए। ठीक है, और ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसको आप देख रहे हैं तो, और उसके साथ संयोजन अभिक्रिया भी है। ठीक है। दी हुई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? तो FeS और 4H2, तो कौन सा? देखिए, एक 2 और 3, तो E और E सही है। तो देखिए, आयन धातु ऑक्सीकृत हो रहा है, बिल्कुल सही है, हो रहा है। जल अपचयित हो रहा है, ये भी सही है। और जल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, तो सही है। निम्नलिखित में से कौन सी द्विस्थापन अभिक्रिया है? द्विस्थापन देख सकते हैं, केवल यहाँ 2 दिया है, तो 2 देख सकते हैं, द्विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, Na2SO4 + BaCl2 BSO4 × 2NaCl हो गया, तो यही प्रतिस्थापन है टेबल। चलिए, सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्वासन पर एक स्लेटी क्यों हो जाता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर ही बनते हैं, इसीलिए हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है? तो ऊष्माक्षेपी कौन हो जाएगा? तो शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वापातन और जल का वाष्पीकरण, यही हो जाएगा। ठीक है, दोनों। अगला देखिए, एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अत्यधिक में मिलाने पर यह उत्परिवर्तित हो जाता है? तो ये आपको हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलाने पर। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीय जल नहीं रखता है? तो बेकिंग सोडा है, क्रिस्टलीय जल नहीं रखेगा। सोडियम कार्बोनेट क्षारीय लवण है क्योंकि यह लवण क्या करता है? दुर्लभ अम्ल और प्रबल क्षारक होते हैं। ठीक है, यही। दांत के एनामेल कैल्शियम फास्फेट की प्रकृति क्या है? तो ये क्षारीय होती है, बिल्कुल क्षारीय ही होता है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य नाम क्या है? तो टॉर्टेरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है,
पाचन के दौरान जठर रस का पीएच मान 7 से कम, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होती है? तो ठीक है, तो मिलाते हैं तो उस समय कौन सी घटना? आयनीकरण होगा और साथ में तनुता होगी, तो ये दोनों मिलेगा। ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार कर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? ठीक है, तो कौन नहीं देगा? सीधा सीधी है, कौन नहीं देगा? तो चूना नहीं देगा। ठीक है, चूना नहीं देगा। और अंतिम क्वेश्चन 100 का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति अम्लीय प्रकृति का है? तो नींबू का रस होता है। ठीक है, तो पूरे 100 क्वेश्चन हम लोग साइंस के देखे हैं। अगला पार्ट 6 में आएगा साइंस के 100 क्वेश्चन। ठीक, तो फिर मिलेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा बिल्कुल कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।